मोना ने 2003 से सोनी टीवी के साथ जुड़ी हुई हैं। हाँ जी। और सोनी टीवी के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हैं। ये अर्चना जी का सवाल था, कह रहे जब एक चैनल के साथ इतना काम करो तो अब भी काम करने पर ही पैसे मिलते हैं कि आपको मंथली कुछ आता है सोनी की तरफ से? नहीं, आज तो फ्री आए हैं। आपको पता है अर्चना जी भी सोनी टीवी के साथ बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं। हाँ। मतलब जब सोनी टीवी खुला ना तो उससे 5 मिनट पहले उनके ऑफिस के बाहर बैठी हुई थी। तो अभी इन्होंने चिट्ठी लिखी सोनी टीवी को। अच्छा। हाँ, कि मुझे एक तो पेंशन लगाई जाए, साथ में कहीं खुला प्लॉट दिया जाए और बड़े बेटे को नौकरी। अच्छा, जब भी चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसको भी टीवी में काम करता है, फिल्मों में, हम सबको होता है ना हमारी लुक अच्छी दिखे और ये वो, लेकिन जब आपका जैसी जैसी कोई नहीं आया, आप इतनी खूबसूरत है, लेकिन आपको जब पता चला कि आपने दादाजी टाइप जैसा चश्मा पहनना है, दांतों में ब्रेसेस लगाने हैं, तो आपको इस चीज का दुख था या इस चीज की खुशी थी कि चलो जो भी है मेन लीड मैं कर रही हूँ ना? नहीं, मुझे खुशी इस बात की थी कि मेकओवर होगा। अच्छा। अब वो जब होगा तब होगा, लेकिन मेकओवर है। लेकिन ऑनेस्टली जब मेकओवर हुआ ना, आई वाज वेरी नर्वस। मुझे ऐसा लग रहा था कि लोगों ने जस्सी को उस लुक में पसंद कर लिया है, अब मेकओवर में पता नहीं पसंद करेंगे नहीं करेंगे, कुछ ऐसा बोल देंगे, हाय ये तो ऐसे ही अगली है। मुझे उस बात की टेंशन हो रही थी। पहले ही ठीक थी। आई वाज सडनली वेरी कॉन्शियस। तो आपको आगे का स्क्रीन प्ले बताया नहीं था उन्होंने? कुछ नहीं पता इसके था। बाद बदल के आएगी लुक है? नहीं, पता था कि मेकओवर होगा, बट आई डिडंट नो कि 2 महीने में मेकओवर हो रहा है। अच्छा। तो फिर मुझे बोला जिम जाओ सुबह 5 बजे, 7 बजे शूटिंग में आओ, फिर डाइटिंग में ये करो। सो आई वाज डूइंग ऑल ऑफ दैट। मजा बहुत आया। चलो, बहुत अच्छी इट बात वाज है। वर्थ इट। अच्छा, पर जब इतना बड़ा हिट हो गया सीरियल, तो फिर सब आपको आपके कैरेक्टर से पहचानने लगे थे। तो फिर जाके आप बार्गेनिंग वगैरह करते थे, जाके डिस्काउंट लेते थे, आप कभी शॉपिंग करने जाते थे तो है? मोना का ये था कि सिंगापुर में हम लोग शूट करने गए थे कुछ सेक्शन, तो मोना को तो उस गेटअप में रहना पड़ता था, विग लगा के, चश्मा लगा के, तो अंदर से तो कूल लड़की है, तो ये कुछ खरीदना चाहती थी। एक दुकान पे हम दोनों गए, जस्सी नंदू चश्मे लगा के। अच्छा। तो इसे बड़ी अच्छी सी ड्रेस पसंद की, एक चाइनीज ड्रेस, ये वो देखी। किमोनो टाइप था कुछ। हाँ। और वो बंदा पूछता है, ये आपकी डॉटर के लिए? मोना ऐसी हो गई थी कि क्या बात। I wanted to slap him. मैंने कहा अभी दिखाती हूँ उसका असली चेहरा। तो इसने लिया नहीं। पर मोना, जब आप पैकअप के बाद अपना लुक, वो ब्रेसेस निकाल के, वो सब विग निकाल के, चश्मा निकाल के नॉर्मल लुक में घर जाती, तो किसी ने पहचाना नहीं, किसी ने पकड़ा नहीं आपको? एक्चुअली जब जैसे चालू हुआ था तो मीडिया ने चैनल वालों को चैलेंज किया था अच्छा। कि हम इसकी असली लुक निकाल के रहेंगे। सो चैनल ने मुझे बोला कि आप ना अपने घर से शिफ्ट कर जाओ, विल पुट यू अप इन द होटल। तो अच्छा। पवई में मैं वो रोडास वहाँ पे मैं रह रही थी। तो रोज गाड़ियां बदल बदल के मैं होटल चली जाती थी। तो आई फेल्ट कि वो जो सुपरमैन नहीं होता, घर में कुछ और बाहर कुछ और, वैसे चल रहा था मेरा। So I was like, हाँ, I was like, what is going on in my life? तो जब पैकअप होता था, they used to make sure कि सारे एक्टर्स जाएं, फिर मेरा वो सब निकालें हम लोग लुक, और फिर चुपचाप गाड़ी में बैठ जाएं और निकल जाएं। और एक दिन जब मैं गाड़ी में बैठी, आई रीच द होटल और सामने पूरी प्रेस थी एंड दे क्लिक्ड मी। और जब हम लोग प्रमोशंस के लिए जब जाना शुरू किया था, सो ऑफ कोर्स मैं गेटअप में नहीं जाती थी एयरपोर्ट, क्योंकि फिर सब पागल हो जाएंगे। तो मैं ऐसे ही जाती थी, तो कोई पहचानता नहीं था कि कौन है। बट एट द काउंटर जब मैं बोलती थी या माय टिकट, आई एम बोर्डिंग, तो सब पीछे मुड़ के देखते थे, ये आवाज। आई वाज लाइक ओह नो। सो चैनल यूज्ड टू टेल मी शट अप, डोंट टॉक। आई वाज लाइक तुम्हारा ओके। दिल नहीं करता था मोना मैं बताऊं उनको कि मैं ही हूं, कि ए देखो मैं ही जस्सी? मैं तो पहली बार एक बार रीजनल टीवी पे आया, तो मेरा एपिसोड जब आया ना, मैंने सेम शर्ट पहन के घूमता रहा कि मुझे पहचाने लोग। अपने मोहल्ले में। तो हमारी लाइट चली गई थी, किसी ने देखा भी नहीं। तो होता है, नए नए आप टीवी पे आते होता हो। है, यस। प्लीज, ही लव्स यू। मोना के पति को मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी पत्नी को बहुत प्यार करता था। मतलब तो शादियां हो गई हैं, मतलब पुराने दोस्त हैं, मैं ऐसी बात थोड़ी। यार मम्मी पापा की बात हुई है तो मैं आपके पापा की बात करना चाहूंगा। आपके पापा आर्मी में थे। हाँ जी। तो आर्मी वालों के बच्चे क्या होते हैं, जैसे जैसे पापा की पोस्टिंग अलग अलग शहरों में होती है, बच्चे भी साथ में अलग अलग स्कूलों में घूमते रहते हैं, एक जगह टिकते नहीं। तो जब आपने बोला अपने पापा को मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, तो फिर क्या उनका रिएक्शन था? उनका रिएक्शन सिर्फ यही था, दे टोल्ड मी कि एक तो तुम बॉम्बे तभी शिफ्ट करोगी जब कुछ कॉन्क्रीट काम मिलेगा। अच्छा। फिर उन्होंने बोला कि अपनी ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट करनी है, उसके बाद तुम जाओगी। अच्छा। So I was like, ठीक है। तो मैंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर ली थी। पूना में छोटे मोटे फैशन शोज एंड लोकल एड्स आई यूज्ड टू डू।
फिर मैं पूना से बॉम्बे बस में आती थी, तब वो हाईवे भी नहीं बना था. अच्छा. सो आई टू गेट ऑफ एट दादर स्टेशन. फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ के महालक्ष्मी स्टूडियो. फिर वहाँ पे ऑडिशंस देती थी पूरा दिन फॉर एड्स. और 6, 6:30, 8 बजे तक आई टू टेक द बस बैक वापस फिर फ्रॉम पूना. दादर टू पूना. और 11 बजे पापा बस स्टॉप पे खड़े रहते थे मुझे पिक करने के लिए. और फिर अगले दिन sweet, सुबह फिर से निकल जाती थी 6 बजे इन द मॉर्निंग. सो आई डिड दिस, या आई डिड दिस मंडे टू फ्राइडे. इतना स्ट्रगल किया है. अच्छा, हम मजाक में हम तो अपना बोल देते ना कि मैंने ये किया, मैं इतनी मेहनत करता था. लेकिन जैसे मोना ने कितनी स्वीट स्टोरी बताई कि जब मैं रात को पहुंची तो पापा वहाँ खड़े रहते थे. तो ये माँ बाप का जो सपोर्ट होता है फैमिली का बड़ा जरूरी है. Without that, you ऑलवेज. अच्छा वीरेंद्र सर, जब भी कुछ छोटे शहर से आता है मुंबई जैसे शहर में और खास तौर पे एक्टर बनने, तो थोड़े ताने जरूर सुनने को मिलते हैं कि तू बनेगा एक्टर. जब आप मथुरा से निकले तो आपने बताया था कि मैं एक्टर बनने निकल रहा हूँ? नहीं, मैं तो राजा महेंद्र प्रताप का सेक्रेटरी बन के गया था. वो तो मेरे को मेरे एक सीनियर ने बुलाया कि मैं प्ले कर रहा हूँ. एनएसडी का सीनियर था अनिल चौधरी, उन मैंने प्ले किया. कविता नागपाल ने रिव्यू में मेरा नाम लिख दिया. मैं खुश हो गया. रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो मेरे एक बड़े भाई के दोस्त हैं, जरा बड़े से आदमी, अकेले थे, वो बैचलर थे, बहुत बड़े बड़े रईस थे. अच्छा. उन्होंने कहा मेरे घर पे आ जाओ. तो 2 रुपए पर पोस्टर बनाता था मैं सर. अच्छा जी. पैसे कमाता था. 10 रुपए मेरे हो गए तो मेरा दिन गुजर जाता था सर. तो वो मैं करता था. करते करते जिंदगी कहाँ से कहाँ चली गई था. मतलब आपने बड़े बड़े लोग पकड़े, कभी एक राजा पकड़ा, एक रईस, समाज में नौकरियां करते करते आप ऐसे घुसे. मैं कहता रहा हूँ सर, कहाँ कब कहाँ आपको जिंदगी लेकर के चली जाए आपको कुछ पता नहीं. एक्चुअली कुछ भी नहीं मैंने पता उस दिन सलमान भाई के पापा सलीम साहब के साथ बैठे हुए थे. उन्होंने एक बात बड़ी मजेदार बोली. कहते 40 तक इंसान को ये लगता है कि सब कुछ वही कर रहा है, तब जाके समझ में आनी शुरू होती चीजें कि नहीं हमारे तो हाथ में कुछ नहीं है, बस फ्लो में काम करते जाओ और डेस्टिनी है आपको ले जाएगी. मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं थोड़ी सी मेरी जगह बहुत ज्यादा बनी जब मैंने तमस नाम का एक सीरियल किया था. जी जी. पता नहीं तब तक आप पैदा हुए नहीं, थे कि तमस नहीं? बिल्कुल पॉपुलर बहुत था. आप पैदा हो चुके थे तब तक? मैं 81 में हुआ था वैसे तो. 86 में है ना. चलो ठीक है, माने लेते. टीवी नहीं था तब हमारे पास 86 में. तो उस तमस के बाद भी मैं 2 साल तक नहीं आया. अच्छा जी. तो मैं जब बॉम्बे आया तो मैं इसलिए शर्त पे आया. मेरे एक दोस्त थे वसंत चौधरी, उन्होंने कहा भाई रहने को जगह दे दूंगा, मेरे पास एक फ्लैट है. अच्छा. तो मेरे पास कुल 20,000 रुपए थे. 2300 रुपए की टिकट ली, बाकी बच्चे पैसे थे और वो लेकर के मैं आ गया. उसके फ्लैट में रहने लगा. वाह. गौरव अपना तो बताओ. हाँ, गौरव बड़ी शांति से. मेरे को ये सोफा ऊंचा पड़ रहा है. मैं बहुत फिट होने की कोशिश कर चुका हूँ. ऐसे करके बैठते ना गौरव, ऐसे करके आराम से. ऐसे बैठ जाओ. हाँ बैठ जाओ आराम से. अपनी घर वाली बात है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है. ठीक. हाँ. Gaurav is one of the most among us, one of the most talented person as an actor, writer. हर चीज में इसका कंटेंट. देख अब तो खड़ा हो जा. अब फिट हो गया. तो इसके जो कैरेक्टर्स इंस्टाग्राम में पोस्ट करता रहता है, स्टोरीज वगैरह. अरे बड़े कमाल के होते हैं. वो मतलब गौरव कैसे ये आपकी 10 शुरुआत कैसे साल हुई पहले actually? शुरू की थी इसने ये सब कुछ. हाँ. मुझे समझ में नहीं आता था ये क्या बोल रहा है कि आगे चल के लोग ऐसे वीडियोस बनाएंगे, ये होगा ये होगा. सबसे गौरव, आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग बट आई बिलीव यू. तो ये साथ में कर लेते हैं. बट डिड यू एक्सपेक्ट ऐसा होगा? मुझे लगता था ऐसा ही होगा. तो एक कीकू मेरा साथ देता था वीडियोस में. तो छुटकी जो कैरेक्टर है वो कीकू ने ही डिस्कस अच्छा. करके बनाया था. और मोना ने मुझे साथ दिया. तो दोनों एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स. तो मैं इनको बोलता था घर पे आ जाओ कुछ बनाते हैं. तो वहीं से शुरुआत की थी 2010 में. और 2011 में मैंने रोक दिया. उस टाइम लोगों के पास इतने फोन नहीं थे, इंटरनेट कनेक्शंस नहीं होते थे, तो इतना कुछ ग्रेट वो नहीं मिल रहा था, बट ठीक ठाक चल रहे थे. फिर उसके बाद पॉज ले लिया. 2015 में दोबारा स्टार्ट किए थे 4 साल बाद. फिर उसके बाद वीडियोस वायरल हुए थे. और गौरव के घर जाओ ना, ऐसा लगता है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे. क्योंकि आड़ू भी है, मम्मी भी है, ताऊजी भी है, सब है. बट ही इज वन मैन आर्मी. अपना आंटी वाला कर देना एक बार. रचना आंटी. रचना, इसका मेरा फेवरेट कैरेक्टर इनका. रचना इनकी आंटी. करके दिखाओ ना गौरव थोड़ा सा. आंटी की ऐसे कुछ आवाज भी थोड़ी चेंज हो जाती. तो मोटे से जाबड़े वाली आंटी है जो मैं हूँ. मोटे चपाड़े वाले. लगा के वो बालों से खेलती रहती. और रोटी खा बैठे हो. आज के बनाया ही. तो ये पूछती है रोटी खा ली, क्या बनाया था, बात करती है. फिर मूवी बना देती है. क्या खाया था, कुछ भी बोला आपने, क्या बनाया है बताओ. करेले. हैं? करेले.
और ये रोज मूंग की दाल बनाती है। मैं तो बनाई आई बड़ी सोहनी मूंग दी दाल, ते नाल बनाए चप्पन कद्दू। अमेजिंग यार, अमेजिंग। वीरेंद्र सर एक बात बताइए, जो भी इंसान एक्टर बनता है, जब जैसे आपने कहा कि मैं एनएसडी में प्ले किया और मेरी पेपर में फोटो आई, उस समय थोड़ा सा तो कभी कभी दिमाग एनएसडी में, में नहीं किया, दिल्ली में किया। एनएसडी तो बाद में ज्वाइन किया है। चलो एनएसडी भी दिल्ली में ही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपकी पेपर में फोटो आई तो आपको लगा कि अब मैं मुंबई भी जाऊंगा या फिल्में भी करूंगा, थोड़ा सा तो दिमाग में आता है कि इस हीरोइन से मिलूंगा यार, ये मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। कौन हीरोइन आपके दिमाग पहली में? बात तो तब तो दिमाग में आई नहीं, ये तो 76 के एंड से शुरू हुआ अच्छा जी, और मैं आया हूँ 89 में, अच्छा जी। तो इतने दिनों तक कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, सारे प्लेज ही करते रहे। प्लेज इस तरीके का लफड़ा वैसे दिमाग में रहा नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं शायद शादी जरा जल्दी कर लेता। अच्छा। 48 इयर्स की उम्र में मैरिज की है। अच्छा। आप बताइए। मेरे ख्याल से तो शादी जो लेट करते हैं उनके लफड़े बड़े होते हैं। नहीं, हाँ वो होते होंगे, वो चीजें अलग है, लेकिन इसलिए कि ये सोचा कि नहीं, जिंदगी पहले अपने थोड़ा सा कुछ तो कर लो। जी जी कुछ तो कर लो अपनी जिंदगी, किसी दूसरे की जिंदगी क्यों बर्बाद करो। जी जी। बढ़िया पहले अपने आप को ठीक कर लो। बिल्कुल। आपको लगे कि किसी दूसरे को भी रख सकते हो साथ में, राइट। तो फिर साथ में उस मैरिज भी कर लो। पर फिल्में तो देखते होंगे आप बचपन में, स्कूल टाइम में, जो कॉलेज में, या हाँ, तो कौन सी हीरोइन अच्छी लगती थी आपको? सभी अच्छी लगती थी सर। सभी अच्छी लगती थी। फिल्मों में तो सभी अच्छी लगती थी, और जो सभी अच्छी लगती थी। ठीक है ना, जो मेरे को रेखा जी बहुत पसंद थी। अरे वाह। मैंने उनकी ये जो सिलसिला में जो वो गाना कि ये कहाँ आ गए, वो वाह। वाइट सलवार कमीज, मैंने एक लड़की से डेट करना शुरू कर दिया था कि वो चूड़ियां पहनती थी। अच्छा। मेरे को उस लुक से इतना प्यार हो गया था कि वो चूड़ियां पहन के आ गए। मैंने कहा अरे यार यही है यार, और वो इस सलवार कमीज पहन के, तो दैट वाज माय फर्स्ट क्रश। पर मेरे को लगता है वीरेंद्र सर, आप अगर जैसे जैसे शाहरुख भाई की फिल्में होती है ना रोमांटिक, पूरी वो शिफॉन की साड़ी उड़ रही है और हीरो आ रहा है बर्फ में, आप बड़ा दिल से करोगे। मेरे को कभी कभी लगता है कि जिसने कभी रोमांस नहीं किया ना, उसके अंदर बहुत भरा होता है रोमांस। ये आपने कैसे मान लिया कि मैंने कभी नहीं किया? हो गया शो। ऐसे कौन करता है बाजी? ऐसे कौन करता है? जब भी तक नहीं पाई। देखो, मैं तुम्हें शादी की ढेर सारी मुबारकें देता हूं, लेकिन जब से तुम्हारी शादी हुई है इसका दिल टोटे टोटे हो गया है। यही वजह है। अरे बात वो नहीं है बाजी, मैं भी प्यार करता हूँ रणवीर से, पर अपनी शादी में बुला के लोगों के सामने कह रहे ये देख तेरी दीपू लेके, ऐसे करता कोई? ऐसा मैंने वाकई किया था। क्योंकि मैं ना टाइम पास करता हूँ ना इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो एक मोन्टाज आया मेरे पास कपिल दीपिका को हाय बोलते हुए, हाय 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 और हाय। एक के बाद एक कट्स डाले, हाय दीपू, हाय दीपू, हाय दीपू, हाय दीपू, हाय दीपू। मुझे तो कभी कभी लगता है इन्होंने शादी मुझे चिढ़ाने के लिए की है। बंदा एक बार चिढ़ा ले, 5 रिसेप्शन। बंदा एक आध ट्वीट कर ले कि आई एम गेटिंग मैरिड टू दीपिका, बात खत्म, मैं थोड़ा सा रो दोगे चुप रहूं। करोड़ों रुपए की रिसेप्शन। मैं साफ साफ बता रहा हूं, मेरा कोई मन नहीं है आपका इंटरव्यू करने का, पर काम तो करना है। तो रणवीर, कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ पे आके? हाँ, अब महसूस हो रहा है, अब महसूस हो रहा है। आप चले जाए, आप थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इनके लिए जोरदार तालियां हमारे कलाकारों के लिए जी। बड़े सोने लग रहे हो, सोने और सोने तगड़े सूरमा। एनर्जी का पावर हाउस, एनर्जी का पावर हाउस, एंटरटेनमेंट का भंडार निकला। वाह। धड़क उठे लाखों दिल, जहां से तू झूम के एक बार निकला। वाह। तू वो नोट है बॉलीवुड की आर्थिक व्यवस्था का। 100, 200, 500 नहीं, हर बार 2000 निकला। फाइनेंशियल शेयर मारा है आपने। वाह, एक बार रणवीर सिंह के लिए जोरदार तालियां हो जाए। पाजी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, सिम्बा ने धूम मचा रखी है। कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पे आके? यार बहुत खुशी है कि लोगों को हमारी फिल्म पसंद आ रही है, लेकिन
यहाँ आपके साथ वापस आकर ऐसे लग रहा है घर आ गए। यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं अपने घर पे आ गया हूँ। बाहर किससे बोल रहे थे? ये मेरी बीवी का मायका है। भाई मैं तो वेट करता हूँ कि न्योता आए, मैं जाऊं। ऐसा इतना अच्छा लगता है यहाँ आके, ऐसे लगता है लाफ्टर थेरेपी होगी मेरी। सर लव यू। सिम्बा में रणवीर ने एक पुलिस ऑफिसर का रोल किया है। ये जब बाजीराव मस्तानी या पद्मावत में जैसी फिल्में करते हैं तो ये कैरेक्टर में इतना घुस जाते हैं कि अपने आप को फैमिली से, मीडिया से, मोबाइल से दूर रख देते हैं बिल्कुल। पाजी लेकिन जब आप सिम्बा कर रहे थे जी, तो तब आप धीरे धीरे शादी के भी नजदीक आ रहे थे। जी जी जी। तो आपको दीपिका ने डिस्टर्ब नहीं किया फिल्म के टाइम पे? मैं तो बड़ा डिस्टर्ब हुआ था शादी की खबर सुन के। नहीं, अक्सर उसका कॉल आता था पूछने सवाल वगैरह, ये कैसा है, ये कलर वैसा है, वो ये फूल कैसा है, ये शेरवानी कैसी रहेगी, पूरा वो ही कर रही थी ना। तल दिया पकौड़ा। और मेरा स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स रहता था, पाजी जो तेरे दिल में आए तू कर। आगे बढ़ते हैं। जब रणवीर आपने बेफिक्रे की थी उसमें बहुत ज्यादा एक्शन सीन्स थे, तो उसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ी थी कि पहले से आता था सब कुछ आपको? बता दो। कौन सी बेफिक्रे? मैं नहीं था उसमें। देखने को भी दिल नहीं करता, इतना खूबसूरत सा। आपका कहना है कि अक्षय कुमार आपके रोल मॉडल हैं। आप 2 साल में एक फिल्म करते हैं, वो 1 साल में 4। आपके रोल मॉडल कैसे हुए? बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मैं नहीं जानना चाहता, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सारी बातें मान के ही तो चल रहा हूं मैं उनकी। बेटा लाइफ में और कुछ नहीं है, फैमिली बना और पैसे कमा। अरे वाह। तो अक्षय कुमार जी ने आपको कहा कि फैमिली बनाओ। हाँ जी। सलमान खान जी से कोई राय आई? बताइए, दर्शक जानना चाहते हैं, मैं नहीं जानना चाहता। आई थी, मैंने ली नहीं। बड़ी हंसी आ रही काला कोट पहन के। ठीक है, हमारा गुस्सा खत्म, क्योंकि हम गुस्सा करेंगे तो अपना ही शो खराब करेंगे। तो हम भाई भाई, मेरे भाई के लिए जोरदार तालियां। ये भी दीपिका ने पसंद की थी। आपके शो में आने के लिए स्पेशल जैकेट, बिल्कुल रेड वेलवेट कपकेक लग रहा हूं मैं। जिंदगी है इनकी। दीपिका पसंद करती है इनके कपड़े। रणवीर, हाउ इज इट? मेरी ड्रेस ये लेके आए दादा बाहर बैठे, के कैसा रहेगा काला कोट? पता दे दो। मैंने कहा शर्ट खुली है, एक टाक मार देते हैं सर बीच में। दिल ही नहीं करता कपड़े पहनने का। पर एक बार मेरे भाई के लिए जोरदार तालियां। हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन मैं दिल से एक बात कहना चाहता हूं। मैं इस कपल को, दीपिका और रणवीर को, इतना प्यार करता हूं दिल से, और ये मोस्ट ब्यूटीफुल कपल है हमारी पूरी दुनिया का। मैंने ये ट्विटर पे भी लिखा था। और आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सिम्बा के लिए वंस अगेन ढेर सारी मुबारकबाद, जोरदार तालियां। भाजी, आपको पता है रणवीर पहले क्रिकेटर बनना चाहते थे? हाँ, फिर इन्होंने मतलब बाद में किया नहीं। भाजी, बाद में क्रिकेट सीरियसली लेना चाहते थे आप क्रिकेट को? अब तो मैं लूंगा। अगली फिल्म मेरी 1983 है। हाँ, और मैं बन रहा हूँ कपिल देव। वाह। वर्ल्ड कप। मैं ना पाजी ऑफ स्पिनर रहा हूँ, तो कपिल पाजी की पेस और उनका एक्शन मैच करना मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल होने वाला है। अरे नहीं यार, असंभव शब्द बेवकूफों के शब्दकोश में होता है। इच्छा शक्ति हो सब कुछ होता है। इम्पॉसिबल इज नथिंग। इम्पॉसिबल इज नथिंग। ये पाजी, कपिल पाजी की बायोपिक तो कर ही रहे हैं। तो जब आदमी एक बायोपिक करता है, उसको बहुत सारी बायोपिक ऑफर होती हैं। आपको कोई और भी? एक और ऑफर आई थी, वकार यूनिस की बायोपिक।
मेरे को तो नहीं आई ऑफर ना, मैंने कहा कुछ भाई साहब, मैंने कहा कुछ भाई साहब, देखिए देखिए भाई साहब मैंने कुछ कहा है, अरे मैंने कुछ कहा है, बायोपिक का ऑफर उनको आया है, मैंने कुछ कहा है, मैंने कुछ कहा है क्या? आ जाओ, कम ऑन बेबी, कम ऑन। मैंने कुछ कहा बाजी, कोटे कर दो। बाजी आप मेरे भाई हो, भाई का जुलूस निकालेगा तू? वो बायोपिक मना कर दो आप, बिल्कुल नहीं करनी आपने, हाँ नहीं करनी। और करोगे भी तो वो वाली बाल ना डालना जो 1990 में डाली। अब मना करा देते हैं। अजय आपको पता है इटली में जहां रणवीर की शादी हुई ना, उस जगह का नाम था विले डेल बिलबिलानो, सॉरी विला डेल। 2000 बार ट्राई कर फिर भी नहीं निकलेगा मुंह से। क्यों नहीं निकलेगा? विला डेल बेलबिलानो। क्या नाम था भाई? विला डेल बेलबिनेलो। यही। ऐसा वेन्यू आपने जानबूझ के चुना था कि कमजोर इंग्लिश वाले पहुंच ही ना पाए? आप बता ही नहीं सकते रिक्शा वाले को, नहीं रिक्शा तो होते नहीं वहां पे, अमीर कंट्री है। किसी को बोलो भाई कहाँ जाना है, भाई शास्त्री नगर, बंदा झट से छोड़ाता है, भाई विले जाना है। बड़ा मुश्किल था यार। तो विले में जहां पे आपकी शादी हुई, वाओ, ये बोला नहीं जा रहा तो सवाल चेंज करते हैं। विले डेल बेलबिलानो। एक और बार विले डेल बेल बेल बीएन नेलो। भगवान आपकी जोड़ी ऐसे ही बनाए रखे, आप हमेशा खुश रहे और बहुत प्यारे आप दोनों। जोरदार तालियां सिम्बा के लिए। पाजी आ जाइए, विराजमान हो जाइए। अच्छा बॉबी पाजी, आप पहली 3 पार्ट्स में हो नहीं, आप तो आप वेट कर रहे थे कि पहले दुकान चलने दो, मैं जाके सीधा गल्ले में बैठूंगा। आपकी एंट्री कैसे हुई पाजी हाउसफुल 4 में? क्योंकि इनके पास अक्षय का वीडियो है। पाजी आपकी एंट्री कैसे हुई हाउसफुल 4 में? बस 4 साल मेरी गाड़ी नहीं चल रही थी तो एक अच्छी गाड़ी मिल गई और बैठने का चांस मिल गया। बहुत ही खूबसूरत किरदार है आपका। मैं आपको बताऊं हकीकत क्या है अर्चना जी, बॉबी पाजी हाउसफुल 4 की तैयारी बचपन से कर रहे थे। कैसे? मैं आपको फोटो दिखाता हूँ आप। ओह गॉड। ये देखिए, धर्मवीर। धर्मपुत्र। द फिल्म वाज धर्मवीर। पिक्चर में धर्मपुत्र नाम अच्छा है। का किरदार। ये धर्मवीर की पिक्चर है और बॉबी पाजी इसमें बड़े प्यारे लग रहे हो आप। और ड्रेस भी जो है इस फिल्म में भी हाउसफुल 4 में है, बॉबी पाजी ने बिल्कुल यही ड्रेस पहनी यही है, बिल्कुल पर यही। पाजी ने, धर्म पाजी की टांगे दिख रही थी, इन्होंने लेगिंग्स पहनी हुई है। तो पाजी आपको ठंड लग रही थी कि वैक्स कराने का दिल नहीं कर रहा था आपका? काश मेरी टांगे पापा की तरह मजबूत होती। पर वैसे भी मुझे याद है वो दिन जब मैं गया था शूटिंग के लिए, तो वो मैं बहुत छोटा था तो अंडरवेयर नहीं पहनता था। मुझे फ्रॉक पहना दिया, मैं बोला क्या पहना रहे हो? पागल, इसमें इतनी शर्म वाली क्या बात है? ये तो अभी तक नहीं पहनता। दिखाओ। ये क्या है? वो तो बनियान थी। हो सकता है इन्होंने सिर्फ इलास्टिक ही पहनी हो, है ना? ये पैसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अच्छा बॉबी पाजी, एक सवाल था अर्चना जी का, ऐसे बोल रही थी कि बॉबी से पूछना और रितेश से कि आपकी तो पहली पीढ़ी भी बड़ी अमीर है, दूसरी पीढ़ी में अमीरी चल रही है, तो आपको तो इतनी सुबह जल्दी उठने की आदत है नहीं, तो जैसे आपको सुबह सुबह 6 बजे उठाते तो कितनी तकलीफ होती? दिल से बताना, कन्फेशन। तकलीफ होती नहीं है क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे भैया और पापा को जल्दी उठने की आदत थी, उठने की जल्दी, लेकिन दिल में बहुत दुख होता था मुझे। पर आज मैं खुद हैरान हूँ कि तू कैसे आ गया। नहीं ये लेकिन ये जल्दी उठ जाता है। नहीं मैं जल्दी उठ जाता हूँ। मुझे क्या था, मुझे जब बोला कि कपिल शर्मा का शो करना, बेहद खुशी होती है। मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है। और तो मुझे इस बार कहा कि इस बार कपिल का शो जल्दी है, तो मैंने कहा ठीक है 4 का 3 बजे होगा या 2 बजे होगा। जल्दी बोले तो बोले 7:30 बजे, तो मैं तो गिर गया उधर। मैंने हम लोग तो आएंगे, लेकिन मुझे पता नहीं था आप आओगे कि नहीं। मैं हमेशा आता हूँ पाजी को, यही बुलाते सुबह, आप ही बुलाते सुबह, और कोई आते नहीं। ये तो एक्टिंग तो ठीक है, इनको नरेशन देख के देखिए आप। अच्छा, स्क्रिप्ट नरेशन। व्हाट टाइम इन द मॉर्निंग? 4:30। कई लोगों ने तो इसलिए राइटिंग करना छोड़ दिया, कहते रहने दो। मतलब स्क्रिप्ट सुनना है तो डायरेक्टर परेशान हो जाता है कि अभी 4:30 बजे सुनाना है,
और एक बार ओके कर दे तो प्रोड्यूसर परेशान हो जाता है कि अभी साइन करना है। मैं तो कल रात से सोया नहीं हूँ। लग भी रहा है। लग रहा है। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज विराजमान हो जाइए। नया सोफा पाजी, देखो आप, बजट, बैठिए। सर ये कुछ मैं आपसे सवाल पूछूंगा पाजी, आपने यस और नो में जवाब देना है, आगे पीछे हैं दोनों, और बाद में आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि आपने यस और नो में जवाब क्यों दिया। तो सवाल हमारे ये हैं, आप चारों में से किसी ने ट्रेन में बिना टिकट के सफर किया है? तो चंकी सर ने और अक्षय पाजी ने किया है। पाजी कब की बात है ये? जिन जिन लोगों के याद किया वो इधर ही बैठे हुए हैं। वो रहा, वो दो रहे। क्या हाल है सर, आपके स्कूल के दोस्त? हाँ, स्कूल के दोस्त। ये देखो बता रहा, हर प्रोग्राम में आ जाते थे। पिछली बार भी आए थे। हाँ, पिछली बार भी आए थे। हाँ, ये जो पूरा 3 रो है, ये उनका पूरा परिवार है। अच्छा जी, ये सब आ जाते हैं। तो आपने क्यों किया था पाजी बिना ट्रेन? वेरी बैड। पैसे नहीं थे। स्कूल टाइम। मेरे को आई डोंट नो वेदर दे रिमेम्बर इट और नॉट, लेकिन हम सब माथेरान जा रहे थे। अच्छा जी। तो वहाँ वो कौन सा स्टेशन है जहाँ उतरना पड़ता है? नेरुल। नेरुल। तो हम करीबन 6-7 जन थे। अच्छा जी। तो बैठे, तो हमने क्या किया, बहुत एक अच्छा बना के रखा हुआ है, एक टिकट लेते थे। अच्छा। 7 जन जाते थे, एक टिकट लेते थे। तो मैं वो होता था जिसके पास टिकट रहती थी, ठीक है, और बाकी 6 जन। तो जैसे हम लोग, ऐसा होता था कि मैं आगे चलता था और ये बाकी 5-6 जन पीछे चलते थे। तो जैसे ही वो टीसी दिखता था तो उसके पास जाता था मैं, और मैं भागता था। फिर भागता था तो वो मेरे पीछे भागते थे, तब तक ये निकल जाते थे। और फिर वो पकड़, फिर मैं जानबूझ के स्लो हो जाता था, वो मुझे पकड़ते थे। टिकट कार्ड ये ले। तो तू भागा क्यों? सुपर। मुझे क्या मालूम, मैं तो ऐसे ही भाग रहा था। तब तक ये लोग सब निकल जाते थे ऐसे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मजबूरी थी उस समय, पैसे नहीं थे, अब क्या करूं। आज भी आप ट्रेन पे कहीं जा रहे हो ना भाजी? हाँ जी, आज भी ट्रेन पे जा रहे हैं हम लोग, लेकिन अब टिकट ली हुई है। इतने पैसे कमाए, जहाज पे जाओ ना भाई, ट्रेन पे क्यों जा रहे हैं? मैं बता रहा हूँ आपको क्यों जा रहे हैं। सरकार ने एक नया शुरू किया है कार्यक्रम, जहाँ पे यू कैन प्रमोट योर सिनेमा, कल्चर एंड स्पोर्ट्स। सो दे आर प्रोवाइडिंग यू विद स्पेशल काइंड ऑफ अ ट्रेन। तो हमने बोला कि एक अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम सारे स्टार कास्ट और मीडिया पूरी वो प्राइवेट ट्रेन लेके चले। क्या बात है, पता ही नहीं था हमें। वाह। एंड प्लस एट द सेम टाइम इट इज नॉट दैट एक्सपेंसिव आल्सो। वेरी गुड। चंकी सर, आपने क्यों ट्रेन में सफर किया था बिना टिकट के? ट्रेन टिकट क्या, मैं तो जब उडुपी रेस्टोरेंट में जाता था तो जो आदमी टिप छोड़ता था वेटर के लिए, मैं वो भी ले लेता था। बट हम लोग नहीं, आपकी भी मजबूरी थी, आपके पास पैसे नहीं थे। नहीं पैसे थे। मैं क्या सबसे डॉक्टर थे, तेरे को क्या मजबूरी थी? नहीं, पर मेरे को देते नहीं थे पैसे। आई वॉज वेरी सप्रेस्ड चाइल्डहुड। नहीं, मुझे पता ही है इनके पिता डॉक्टर थे, तो इनका इलाज क्यों नहीं किया। अच्छा, आप में से स्कूल या कॉलेज में कभी भी आपने किसी लड़की को प्रपोज किया हो और उसने आपको रिजेक्ट कर दिया हो? कभी रिजेक्ट नहीं हुए आप? अक्षय पाजी हुए हैं, बॉबी पाजी भी हुए हैं, सभी हुए हैं रिजेक्ट। नहीं, मैं कभी नहीं हुआ। ये क्या मतलब? मतलब मैंने फूल भेजे तो उसका अब तक जवाब ही नहीं आया, तो पता नहीं मैं एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ। अभी तक वेट कर रहा है। अक्षय पाजी, आपको क्या बोल के रिजेक्ट किया था लड़की ने? एक्चुअली वो एक नहीं, पहली वाली ने। स्कूल में। टेल मी फास्ट। तेरे को मैंने अपनी प्राइवेट बातें बताई, तू आज मेरे पोल खुलने के चक्कर में। तो फिर क्या बोला? ये तो फ्लैशबैक में तो चला गया। मैं पहली बार डेट पे जा रहा था। अच्छा तो शी रिजेक्टेड मी, क्योंकि मैं उसको करीबन 3-4 बार, सब कैसे देख रहे हैं यार। सब कैसे देख रहे हैं। ये ट्रू स्टोरी है। तो 3-4 बार मैं फिल्म देखने गया,
उसको रेस्टोरेंट में, मद्रास कैफे उडुपी में लेके जाते थे खाना अच्छा जी। वाना खा के। तो प्रॉब्लम थी कि मैं बहुत शाय था, मैंने कभी कंधे तक हाथ नहीं रखा, कभी हाथ पकड़ा नहीं। वो चाहती थी कि मैं हाथ पकड़ूं या आई शुड किस हर और समथिंग, मैंने किया नहीं। तो वो छोड़ के चली गई। तू बोल। तो इस स्टोरी पे कौन भरोसा करेगा मुझे बताओ। नहीं ये सच है। इनकी साले तेरे को पहले नहीं सुनाया था मैंने। इस इंसिडेंट के बाद आपने फिर जीवन में क्या बदलाव लाया आप? पूरा मैंने यू टर्न लिया। एक्चुअली उडुपी रेस्टोरेंट में उसको क्या अभी टच करते, मेंदू बड़ा लगा देते उसको? क्या लगा देते? मेंदू बड़ा। तो आप तो कभी रिजेक्ट ही नहीं हुए, आप बोल रहे हो? नहीं कि कभी किसी को प्रपोज ही नहीं किया आपने? मेरे ऊपर प्रपोजल आते थे बहुत, बट मैं रिजेक्ट करता था। कसम से ऐसे मत बोलो चंकी सर। इतना शरीफ तो दुनिया में मैंने कोई नहीं देखा। नहीं, लड़कों के प्रपोजल आते थे। बॉबी भाजी, जैसे अक्षय भाई ने कहा कि मैं शाय था, आप तो अभी तक भी शाय हो। नहीं, मुझे वही पहली बात तो इस बात पे यकीन नहीं होता कि आपने प्रपोज किया होगा। प्रपोज कर ही नहीं पाया। अच्छा। प्रॉब्लम क्या थी, एक लड़की बहुत मुझे अच्छी लगती थी और मैं लाइब्रेरी में था, पता नहीं क्या कर था लाइब्रेरी में, पढ़ने का कोई शौक नहीं था। तो वो आई बेचारी, बहुत दुखी लग रही थी और कहने लगी कि यू नो इफ एनीवन कैन डोनेट ब्लड बिकॉज माय फादर इज वेरी अनवेल। तो मैंने बोला यार ये मौका मिला है, ब्लड दूंगा जाकर तो फिर बात भी कर पाऊंगा। क्योंकि हिम्मत तो बनती रही थी। तो मैं चला गया हॉस्पिटल, देखता हूँ एक शीशा के पीछे सब बेड लगा हुआ है, वहाँ आ रहे हैं सब ब्लड दे रहे हैं। तो जब देख रहा हूँ इतनी बड़ी सुई घुस रही है सबके हाथों में, उसको देख देख कर मेरी हालत इतनी खराब हो गई। जब मेरी बारी आई तो उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया तो बहुत हाई हो गया था। तो बोलते जी आपका खून तो हम ले नहीं सकते, आपका ब्लड प्रेशर बड़ा है। फिर मौका ही नहीं मिला बात करने का। लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्होंने खून नहीं दिया, क्योंकि बाप को खून देते फिर खून का रिश्ता हो जाता। भाई कभी ऐसा हुआ आप चारों में से किसी को इमरजेंसी में ऐसे बाथरूम आया हो, बाथरूम हो ही ना आसपास, ऐसी जगह पे करना पड़ गया हो यहाँ पे नहीं करना चाहिए, कभी ऐसा हुआ है? हम लोग दोनों आती रहे। अच्छा, आपने कभी नहीं अक्षय भाजी किया? नहीं। वेरी गुड। सेल्फ कंट्रोल। कभी ऐसा होता है ना, गाड़ी में फंसे हैं, हाईवे पे हैं या कहीं हैं, तो कहाँ पे चंकी सर आपने पर्दारोपण किया था? मैंने ज्यादा गाड़ी में ही फंसा था, मैंने बॉटल यूज किया। उसके बाद किसी को पिला भी दिया रास्ते में। नहीं। अब जोकिंग। रितेश, आपने कहाँ ये उद्घाटन किया था पहली बार? लेडीज टॉयलेट में। हाँ? कब की बात है ये? कल की बात है। भाई पाजी, आपके साथ कहाँ हुआ था ये? इतनी बार ही होता है कि मैंने अभी जगहें ढूंढ रखी हैं। तो मैं जब भी जाता हूँ मुझे मालूम है इस रास्ते पे कहाँ रुक के मैं जा सकता हूँ। ओह। स्कूल में आप में से कोई फेल हुआ कभी स्कूल में? पूरी क्लास में या सब्जेक्ट में? एक सब्जेक्ट में या क्लास में भी? आप दोनों नहीं। चंकी सर, आप क्या आधा क्या मतलब? ये पास ही। पागल तो नहीं है तू? आप कभी फेल नहीं हुए? वेरी गुड, इंटेलिजेंट गाय। अक्षय भाजी, आप कौन से सब्जेक्ट में फेल हुए थे? सब्जेक्ट में क्लास में फेल हुआ। कमाल की बात है, मैं फर्स्ट से लेकर 10th स्टैंडर्ड 3 बार फेल हो चुका हूँ और तीनों बार मेरे वो दोनों दोस्त हैं वो भी फेल हुए। अक्षय उनके पीछे बैठते थे, उनकी कॉपी करते थे, तो वो भी। आप क्यों फेल हुए थे सर? माइक देना उनको पूछना आज मैंने कि ये क्यों फेल हुए थे। हाँ जी, नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। मस्ती ज्यादा थी सर, और क्या। कौन सी क्लास की बात है ये? 7th ऑनवर्ड्स, मतलब 7th 8th 9th सबसे ज्यादा। बाप बोलता बेटा पढ़ेगा कब, तू कब पढ़ेगा, ये सब फेल होते थे हम लोग। आप भी सर साथ में? 8th और 9th। ये तो नहीं। अच्छा, खड़े ऐसे हुए जैसे राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने वाला है। पर इस चक्कर में कि हमारा दोस्त भी नहीं पेपर दे रहा तो हम भी नहीं, ऐसे ऐसे करके कुछ।
और वो आगे चला जाएगा तो कैसे चले हाथ पे रहना चाहिए ना। क्या दोस्ती है आपकी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर और कोई बात बताइए, ऐसे उछल कूद करते थे अक्षय बाजी स्कूल में भी? सर ये तो पहले से कराटे सीखा हुआ था, अच्छा जी। तो जिम्नास्टिक्स में तो ऑलरेडी एक्सपर्ट थे और काफी कुछ तो टीवी में देखते देखते ही सीख गए थे ये। अच्छा जी। तो उछल कूद तो बनता ही है और मेरे ख्याल में इनके जिम के बाहर भी लिखा है ओनली मंकीज अलाउड इनसाइड। अच्छा, जो आप फेल हो गए कि चलो जी हमारा दोस्त भी नहीं दे रहा है पेपर, वो तो ठीक है आपने कॉपी किया, बाकी आते हैं आपने कॉपी नहीं की, जिम्नास्टिक भी करें कुछ ऐसा? नहीं, ये कराटे ब्लैक बेल्ट है। अच्छा। हाँ सर। और आप भी साथ सर, आप भी? मैं सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट क्या करते, बेल्ट बांधते हैं आप उनको? और रवि जो है इनकी मम्मी मेरी मराठी टीचर है, मेरे को मराठी आती है तो इनके मम्मी ने सिखाया। वाह। तो सर मैंने अक्षय बाजी ने एक बात नोटिस की है, आपके जब भी फ्रेंड्स आते हैं सिर्फ बॉयज आते हैं, लड़कियां नहीं आती? है ना, अपर्णा उबीरा पिछली बार भी आई थी। पिछली बार भी आई अच्छा, थी। लास्ट टाइम आप आए थे। अपर्णा जी दुनिया का बेस्ट पोहा बनाती है। हाँ। और अभी अभी मैं पोहा खा के आया हूँ। और उनके हाथों साबूदाना का- की खिचड़ी। और साबूदाना की खिचड़ी Thank you, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू वेरी मच। तो परना जी, जैसे आप इतनी जल्दी जल्दी सुबह सुबह आई हैं शूट पे, नॉर्मली आप जल्दी उठती हैं? हाँ, मैं बहुत जल्दी, मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती हूँ। अच्छा जी, ये शुरू से ऐसा है कि अभी? हाँ, पहले से हम लोग जाते थे रनिंग करने और हमारे वहाँ गार्डन था एक नंदादीप, अच्छा जी। कलानगर, तो हम लोग भाग के जाते थे और एवरीडे मॉर्निंग हमारा था कि भाग के जाओ, फिर आके बैडमिंटन खेलो, लगोरी यूज्ड टू प्ले, गुल्ली डंडा, हाँ ये विटी डांडू, विक्की डांडू, कोईबा, हाँ सब, और टिक्कर बिल्ला खेलते थे। सो हमारा ग्रुप था एक सब। देखिए मैं आपको बताता हूँ मैडम, इसको बोलते हैं, ये नहीं, ये खेल मत खेलो।